नमस्कार मित्रों, मैं हूं अशोक वर्मा। भरोसे का नाम ही है टीवी20 न्यूज, जो रोज उपलब्ध कराता है ताजा तरीन खबरें। देश और प्रदेश की तमाम अहम खबरों के साथ आइए नजर डालते हैं इस। आजमगढ़ के नेहरूहाल कलेक्ट्रेट के सभागार में अखिलेश यादव सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष या द्वारा पार्टी में शामिल होने वाले समाजसेवी कुशल उद्यमी लल्लन चौहान के स्वागत समारोह में भारी भीड़ के साथ आए लोगों ने माल्यार्पण कर स्वागत किया। नेहरूहाल में आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्य अतिथि सांसद धर्मेंद्र यादव, मुख्य सचेतक लोकसभा ने कहा कि भाजपा सरकार में गरीबों, मजदूरों, दलितों, पिछड़ों, मुसलमानों के ऊपर अन्याय, अत्याचार चरम सीमा पर है। संगठित भ्रष्टाचार सरकार में बैठ लोग व अधिकारी कर रहे हैं। पूंजीपतियों के लिए भाजपा सरकार कानून बना रही है। नौकरी के नाम पर आउटसोर्सिंग और संविदा पर अपने चहेतों को रखा जा रहा है, जिसमें आरक्षण का प्रावधान न लागू हो सके। वोट पिछड़े दलितों का और लाभ बड़े लोगों का हो रहा है। कार्यक्रम की अध्यक्षता चौहान समाज के नेता राजेश एडवोकेट ने किया। संचालन राम आश्रय चौहान ने किया। कार्यक्रम में मुख्य रूप से समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष हवलदार यादव, सांसद दरोगा प्रसाद सरोज, पूर्व सांसद नंद किशोर यादव, विधायक संग्राम यादव, अखिलेश यादव, नफीस अहमद, पूजा सरोज, पूर्व एमएलसी कमला प्रसाद यादव, महेंद्र चौहान, राकेश कुमार यादव, गुड्डू श्यामदेव चौहान, पूर्व अध्यक्ष अशोक चौहान, राम आश्रय चौहान, पन्नालाल चौहान, अब्दुल्ला, अजीत कुमार राव, विवेक सिंह सहित तमाम लोग मौजूद रहे। निश्चित तौर पर जो माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का लगातार अभियान है पीड़ित परिवार को न केवल एक करने का, बल्कि उनको जो हक है, अधिकार है, न्याय है, सम्मान है, स्वाभिमान है, ये सभी चीजें जो हमें विरासत में बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी के बनाए हुए संविधान में मंडल आयोग की सिफारिशों के बाद जो हक अधिकार मिले हैं, उन हक और अधिकारों की लगातार बीजेपी के लोग उपेक्षा करते चले जा रहे हैं। बीजेपी के लोगों का बस नहीं चल रहा है। बस चलता तो शायद संविधान में आरक्षण खत्म कर चुके होते। बीजेपी के लोग लगातार इस बात को लेकर प्रयास करते हैं कि कैसे मनुवाद आए, कैसे सामंतवाद आए, कैसे दलित, पिछड़े और मुसलमान भाई उनके हक अधिकारों को मारें, उनके सम्मान और स्वाभिमान को लगातार ठेस पहुंचाने का काम बीजेपी की सरकार में हो रहा है। घटना चाहे आदरणीय रामजीलाल सुमन जी के साथ हुई हो, चाहे इटावा में कथा वाचकों के साथ हुई हो, चाहे आजमगढ़ में सनी कुमार के साथ हुई हो, हर स्तर पर बीजेपी के लोग लगातार अन्याय कर रहे हैं, अत्याचार कर रहे हैं। तो ऐसे में मैं समझता हूँ पीड़ित परिवार के लोग एकत्रित होके आदरणीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में एक अपनी मजबूत ताकत बनाए हैं, जिसका परिणाम आपने लोकसभा चुनाव में देखा है 24 में। और मुझे उम्मीद है कि जो आपने परिणाम 24 में देखा है, उससे बहुत बेहतर परिणाम आने वाले 27 में आने वाला है। आज शुरुआत आप देख नहीं रहे। आदरणीय लल्लन चौहान जी की ज्वाइनिंग आपके सामने है। महेंद्र जी हमारे संघर्षशील साथी बैठे हैं। हमारे राजेश जी के बारे में, राजेश चौहान जी के बारे में भी आपने सुना। और भी बहुत सारे संगठन के लोग जो जिन्हीं कारणों से बाहर हैं, अभी नहीं मौके पे, लगातार वो काम कर रहे हैं, लगातार लोगों को जागरूक करने का प्रयास कर रहे हैं। और मैं सोचता हूँ बहुत सफलता मिल रही है हमारे लोगों को। फिर कल की मीटिंग में बहुत सारे विपक्ष, सत्ता पक्ष के ब्लॉक प्रमुखों ने आपसे शिकायत की और एक सांसद के साथ इस तरह से बिहेवियर एडीएम करता है। क्या सरकार के रवैये पर ये जिला अधिकारियों का? देखिए, ये सुनियोजित तरीके से सरकार लोकतांत्रिक मूल्यों को खत्म करना चाह रहे हैं। जनप्रतिनिधियों को जो सम्मान मिलना चाहिए, प्रोटोकॉल मिलना चाहिए, जो उन्हें हक अधिकार है जनता की बातों को रखने के लिए भी, कामों को कराने के लिए। आप सोचिए, एक महिला सांसद एडीएम के चैम्बर में जाके उन्हें 3 घंटे इंतजार करना पड़ता है। एक महिला पालिका की चेयरमैन साहिबा का अपमान कर रहे हैं। और इस स्तर तक का जो अपमान हो रहा है, मेरी अभी बात हुई थी कल इकरा जी से, और मैं अपनी ओर से कह सकता हूं, इस मुद्दे पर हम लोग चुप बैठने वाले नहीं है। और मुझे इंतजार है 21 तारीख का, जब संसद सत्र शुरू होगा, तो इस मामले को न केवल संसदीय विशेषाधिकार में के माध्यम से
बल्कि देश की संसद के माध्यम से पूरे देश के सामने भी मजबूती से उठाने का काम करेंगे हम समाजवादी लोग। एक सवाल ये है, जिस तरीके से आपकी पार्टी के नेता के ऊपर महाप्रधान के ऊपर एफआईआर दर्ज की गई, क्या आप विचारधारा को आप किस तरीके से देखते हैं? क्या देवताओं का इस तरीके से किस तरीके से? नहीं, मैंने उस एफआईआर के बारे में मुझे जानकारी नहीं है। दूसरा क्या बाढ़ के उपयोग आप निरीक्षण करने गए थे, जी पाए क्या कमियां? देखिए, बाढ़ के आपने ठीक याद दिलाया। कल मैं बाढ़ के चौकियों का भी निरीक्षण किया। चौकियों की तो अभी कोई व्यवस्था थी नहीं, और उससे भी ज्यादा जो चिंता की बात है कि लगातार कटान बढ़ रहा है। और जो इंतजाम सरकार ने कहा है, कल जिला प्रशासन के लोगों ने भी बैठक में आश्वस्त किया था। जब भौतिक तौर पर हमने जाके देखा तो वो जो बाढ़ का इंतजाम है, कटान रोकने का इंतजाम, वो नाकाफी है। और लोग चिंतित हैं, लोग परेशान हैं, लोग चिंतित इस बात को लेकर हैं कि पता नहीं कब बाढ़ आएगी